नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं देश और दुनिया की सभी बड़ी व महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल बाद चीन पहुंचे, जहां उनका पारंपरिक नृत्य और रेड कारपेट के साथ भव्य स्वागत हुआ। उन्होंने तियानजिन पहुंचने और एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होने की उत्सुकता जताई। चीन यात्रा से पहले ग्लोबल टाइम्स ने भारत की विदेश नीति की सराहना की और लिखा कि भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी स्वायत्तता साबित की है। साथ ही दोनों देशों की 75वीं वर्षगांठ से पहले संबंधों को और मजबूत बना रहे हैं। जापान में पीएम मोदी ने कहा कि भारत और चीन अगर पड़ोसी और विश्व की दो बड़ी शक्तियां मिलकर स्थिर और सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए तो ये वैश्विक अर्थव्यवस्था की शांति और समृद्धि पर गहरा सकारात्मक असर डालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर तियानजिन में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक होने वाले शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन में शामिल होंगे। चीन पहुंचते ही उनका रेड कारपेट पर जोरदार स्वागत किया गया। जापान यात्रा के दौरान पीएम मोदी और शिगेरू इशिबा ने टोक्यो से सेंडाई तक बुलेट ट्रेन में सफर किया, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। वहीं स्थानीय लोगों ने मोदी सैंड वेलकम के नारे लगाए। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा को चांदी की चॉपस्टिक और रत्न जड़ी रेमन कटोरियां भेंट करी। वहीं उनकी पत्नी को कागज की लुड्डी के डिब्बे में लद्दाख की पश्मीना शॉल उपहार स्वरूप दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वैश्विक राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त है ना दुश्मन, इसलिए भारत को अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखना चाहिए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नोएडा में 870 करोड़ की टेम्पर्ड ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया, जहां पहले चरण में 70 करोड़ निवेश और 600 से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। एमपी की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा कि राजनीति में योगदान की कोई उम्र नहीं होती। जैसे नदी बहती रहती है, पेड़ हमेशा फल देते हैं, वैसे ही हर नेता की क्षमता अलग होती है। बिहार चुनाव 2025 से पहले वोटर लिस्ट में स्पेशल इंटेंसिव रीजनिंग में 3 लाख संदिग्ध मतदाताओं को नोटिस भेजे गए, जिन पर बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और अफगानिस्तान से संबंध होने के आरोप लगे। बिहार विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया के अंतिम चरण में है। अब तक 2,11,000 दावे आपत्तियां आई और 11,36,000 नए युवा वोटरों के नाम से जुड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 8 सितंबर को तारीख बढ़ाने पर सुनवाई दी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने परिवार संग मुंबई में लाल बाग राजा के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके बेटे व आईसीसी चेयरमैन जय शाह और सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। अमेरिकी यहूदी समिति ने डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो द्वारा रूस यूक्रेन संघर्ष को मोदी का युद्ध कहे जाने की कड़ी निंदा की और कहा कि भारत को रूस के अपराधों का दोषी ठहराना अपमानजनक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार अगले 10 वर्षों में सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस सिस्टम के तहत सभी अहम इमारतों को सुरक्षा प्रदान करेगी और इसके साथ ही भारत स्वदेशी एरो इंजन में भी विकसित करेगा। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबल की रिपोर्ट पर कहा कि बीजेपी सरकार अब डेमोग्राफी बदलने की इजाजत नहीं देगी। अगर किसी ने कोशिश की तो उसे खुद पलायन करना पड़ेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूरी रथ यात्रा में इस्तेमाल हुए रथ के पहियों को संसद में लगाने की मंजूरी दी, जो दिल्ली में उड़ीसा की संस्कृति और आध्यात्मिकता की धरोहर है। मौसम विभाग ने हिमाचल, उत्तराखंड, असम, मेघालय, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र समेत 20 से अधिक राज्यों में भारी बारिश के अलर्ट जारी किए और लोगों को सतर्क रहने की अपील की। पर्यावरण मंत्रालय ने दिल्ली के नेशनल जूलॉजिकल पार्क को बर्ड फ्लू के मामले की पुष्टि के बाद अगले आदेश तक बंद कर दिया। हालांकि पशु पक्षियों की देखभाल की जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। नाबालिग से रेप के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे आशाराम की जमानत बढ़ाने से हाईकोर्ट ने इनकार किया, जिसके बाद उन्होंने शनिवार को जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर कर दिया। हिमाचल की चंबा में भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ से रावी नदी उफान पर है। भूस्खलन की घटनाओं में 4 लोगों की मौत और 265 सड़कें बंद हुई। अब तक पूरे राज्य में 312 मौतें दर्ज की गई। बिहार में आईएएस सिद्धांत का ट्रांसफर कर डॉक्टर बी राजेंद्र को शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार बनाया गया। ट्रंप ने मोदी से फोन पर कहा कि उन्होंने भारत पाक संघर्ष खत्म कराया। मोदी ने दावे को नकारा। राजनाथ सिंह ने गौतम बुद्ध नगर में डिफेंस फैसिलिटी शुरू की। योगी बोले, नोएडा बनेगा डिफेंस हब। राहुल गांधी की यात्रा में पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी। बीजेपी ने देश भर में कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। पीएम मोदी और जेलेंस्की फोन वार्ता। मोदी बोले, भारत हर शांति प्रयास में साथ देगा। पीएम मोदी 7 साल बाद चीन पहुंचे, एससीओ समिट में शामिल होंगे। सीबीआई ने एएआई के वरिष्ठ प्रबंधक राहुल विजय को 232 करोड़ रुपए की हेराफेरी मामले में गिरफ्तार किया। आरोपी ने फर्जी खाते में राशि जमा की। बलिया स्टेशन पर आरपीएफ ने यात्री से 25 लाख रुपए कैश पकड़ा। कृषि मंत्री शिवराज चौहान ने डेड इकोनॉमी नैरेटिव खारिज किया। कहा, भारत 7.8% जीडीपी ग्रोथ के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये लॉन्ग लिव इकोनॉमी है।
सोना चांदी महंगा, 24 कैरेट सोना 1,04,950 रुपए पर पहुंचा। साबरकांठा में मूसलाधार बारिश, करोड़ों के वाहन पानी में डूबे। न्यू आगरा पुलिस ने 4 घंटों में मोबाइल लुटेरे पकड़े, 7 फोन बरामद। गोपालगंज मतदाता सूची में गड़बड़ी, जिंदा शख्स को मृत घोषित किया गया। सीएम योगी ने महुआ मोइत्रा के सरकार देने चाहिए बयान की निंदा की, बोले ये लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान है। गुरुग्राम में फर्जी डीड गिफ्ट से 10.5 करोड़ की एनआरआई जमीन बेची गई, अमेरिका में रह रहे मालिक की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर को यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 व्यापार के साथ कला, शिक्षा, नृत्य का भी संगम होगा। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के विरोध में पटना के गांधी मैदान में भाजपा नेताओं ने 2 घंटे का मौन धरना किया। जम्मू कश्मीर में भूस्खलन से रियासी जिले के महौर क्षेत्र में एक घर ढह गया, 7 सदस्यीय परिवार की मौत हो गई। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा उनका रिटायर होने का कोई इरादा नहीं, इस साल संघ अपनी 100वीं सालगिरह मना रहा है। उत्तराखंड सीएम धामी ने देहरादून के पलटन बाजार में स्वदेशी अपनाओ राष्ट्र को आगे बढ़ाओ अभियान का नेतृत्व किया और लोगों से स्वदेशी अपनाने की अपील की। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजस्थान विधानसभा सचिवालय में पेंशन के लिए दोबारा आवेदन किया, उन्हें लगभग 42,000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि सभी डॉक्टर सरकारी व निजी अस्पतालों में स्पष्ट और पठनीय पर्ची लिखेंगे, बड़े अक्षरों या डिजिटल रूप में, ताकि मरीज समझ सके।